ये वचन परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का ये बीज, परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर में है तो हम पाप में बने नहीं रह सकते। हालेलुया। हम पाप में नहीं बने रह सकते। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो परमेश्वर की संतान होगा वो संसार में रह करके उसमें कभी पाप ना हो। हालेलुया। नीति वचन में साफ साफ लिखा, धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, तो भी उठ खड़ा होगा और फिर से खड़ा होकर चलने लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में देखो, हम परमेश्वर की संतान, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। जब हम चलते हैं और जाने जाने अनजाने में पाप में गिर जाते हैं, लेकिन जैसे हम पाप में गिरते हैं जानते हो क्या होता है? हम खुश नहीं होते हैं, हम खुश नहीं होते, हम आनंदित नहीं होते, परंतु हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते और प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें माफ कर दे, प्रभु हमें माफ कर दे, जाने अनजाने पाप में गिर गया था, प्रभु हमको बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर दे। परमेश्वर उसी समय उसको माफ करता है, वापस फिर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पवित्रता में चलने लग जाता है। यह परमेश्वर की संतान है। कौन है? ये है परमेश्वर की संतान। लेकिन जो शैतान की संतान होते हैं वो दलदल में रहते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है, सुअर को कितना भी नहला दो, सुअर को कितना भी नहला दो, सुअर कीचड़ में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? कीचड़ में रहेगा और कीचड़ में ही अपना खाना ढूंढता है। देखो, रहता कीचड़ में, खाना कहाँ ढूंढता है? गंदगी में, गटर में। खाता क्या है? मनुष्य और जानवर का मलमूत्र खाता है। उसी प्रकार से एक पापी व्यक्ति होता है, हमेशा पाप की दलदल में फंसा रहता है। हालेलुया। वही उसको पसंद है, पापी मनुष्य को। हालेलुया। पाप में रहना पसंद करता है, उसको उस कीचड़ में रहना उसको मजा आता है और पाप में उसको पाप में मजा लेता है और उसी पाप में वो अपना खाना ढूंढता है। वो पाप से बाहर नहीं आना चाहता है। हालेलुया। उस पाप से पाप में मजे ले रहा है, व्यभिचार में मजे ले रहा है, चोरी में मजे ले रहा है, गाली गलौज में मजे ले रहा है, लड़ाई में झगड़ा में मजे ले रहा है। हालेलुया। और उसी कीचड़ में अपना खाना ढूंढ रहा है, उसी कीचड़ में अपना खाना ढूंढ रहा है। हालेलुया। और उसी कीचड़ में अपना खाना ढूंढ रहा है, पर उसको मालूम नहीं था यही पाप है। बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम नहीं है, आज वो पाप में मजे ले रहा है, वही पाप उसके जीवन में बीमारी लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? बीमारी लेकर आ रही, दुर्बलता लेकर आ रही है, एक्सीडेंट लेकर आ रही है, आत्महत्या करा रही है, उसके जीवन में अशांति लेकर आ रही है, उसके जीवन में समय से पहले मौत लेकर आ रही है। यही पाप, क्यों? यही पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का वरदान अपनी संतानों के लिए बहुतायत के जीवन और आनंद जीवन का है। कलीसिया। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। इसलिए क्या है? यीशु मसीह का वरदान हमारे जीवन में आनंद जीवन है, हमारे जीवन में आनंद जीवन है, बहुतायत का जीवन है, आशीषित जीवन है, शांति का जीवन है। ये वरदान है परमेश्वर का। हालेलुया। अपने संतानों के लिए। लेकिन शैतान क्या देता है? मौत देता है। शैतान जो पाप में जीवन जीता है, देखो प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए ताकि आप और मेरे जीवन में शैतान के कामों को नष्ट करें, शैतान के कामों को नष्ट करे और नाश करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे आपके जीवन में पाप को नाश किया है। हालेलुया। और शैतान को नाश किया है, वो जादू टोने के बंदरों से नष्ट किया है, बीमारी से नष्ट किया, मौत को नष्ट किया, गरीबी से नष्ट किया। हालेलुया। और हमको नया जीवन दिया। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा, वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, उस व्यक्ति के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा और वचन बना रहता है। हालेलुया। और वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, इसलिए वो पाप नहीं कर सकता। वो पाप में नहीं गिरेगा, पाप में गिरेगा जरूर, वो बना नहीं रहेगा, वो बना नहीं रहेगा, वो तुरंत उठेगा, मन फिराएगा, फिर से पवित्रता में चलने लगेगा। हालेलुया। पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, इसी से
परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। यूहन्ना 8:44 में लिखा, क्या लिखा वहां पर पढ़ेंगे कोई? हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8:44 में, चलो यहाँ पर शैतान क्या बताया, देखो शैतान के काम क्या है। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता की लालसा को पूरे करना चाहते हो, और आराम से हत्यारा है, आराम से हत्यारा और सत्य से स्थिर रहा, क्योंकि सत्य उस पर ही नहीं है ही नहीं, और झूठ बोलता है तो अपनी स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ का पिता है। कौन है? झूठ का पिता है। हालेलुया। यहाँ पर शैतान के कामों को दो बड़े काम बताए गए हैं। पहला वो झूठा है, पहला वो झूठा है, दूसरा वो हत्यारा है, तीसरा उसके जीवन में सत्य नहीं है, उसके जीवन में सत्य नहीं है। यहाँ पर लिखा है अगर कोई शैतान का बच्चा है, शैतान का बच्चा है, उसका जीवन वो शैतानी होगा, उसका जीवन कैसा होगा? शैतानी होगा। हालेलुया। उसके जीवन में बहुत बड़ा झूठ होगा, वो हत्यारा होगा, वो बड़ा झूठ बोलने वाला होगा, और उसके जीवन सत्य नहीं होगा, उसके जीवन परमेश्वर का वचन ही है नहीं, है ही नहीं। हालेलुया। उसके जीवन प्रभु का वचन है ही नहीं। हालेलुया। उसके जीवन प्रभु का आत्मा नहीं है, उसका वचन, उसके अंदर वचन नहीं होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सत्य और मार्ग और जीवन, प्रभु कहते मैं ही हूँ, प्रभु कहते मैं हूँ। शैतान वो सत्य नहीं है, शैतान वो सत्य नहीं है, शैतान में वो जीवन नहीं है, शैतान में वो मार्ग नहीं है, शैतान में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो क्या है शैतान में? शैतान में झूठ है, शैतान में झूठ है, शैतान हत्यारा है, शैतान के जीवन में सत्य नहीं है। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य जिसके